अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। सवाल ये था कि हम जो है घर में बच्चों को कैसे जो है वो इनकरेज कर सकते हैं, कैसे उनके बिहेवियर को शेप कर सकते हैं और कैसे जो है हम उनकी लाइफ के जो गोल्स हैं वो सेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो है लोगों ने ये क्वेश्चन किया और आज जो हूँ मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। देखिए कि बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो हैं बच्चे डिफरेंट रीज़न की वजह से जो है शो कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा जो है बच्चे कुछ चीज़ें इनअटेंशनली वो जो है प्रेजेंट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनके बिहेवियर के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, और बाज़ दफ़ा जो है टेंशनली और जो है कॉन्शियसली बच्चे जो है प्रेजेंट कर रहे होते हैं। उनके पीछे भी जो है डिफरेंट रीज़न्स होने के चांसेस हो सकते हैं। तो बच्चे के बिहेवियर को जो है शेप कैसे किया जा सकता है? बच्चे के बिहेवियर को शेप करने के लिए जो है डिफरेंट रीइंफोर्सर्स यूज़ किए जाते हैं। अब दो तरह के जो है रीइंफोर्सर्स होते हैं कि कैसे जो है बच्चे के बिहेवियर को जो है कौन सा जो है रीइंफोर्सर जो है इस टाइम इस सिचुएशन में जो है वो यूज़ करना चाहिए, जो सबसे टफ टास्क होता है। बाज़ दफ़ा बच्चे कुछ नहीं कर रहे होते और उनके लिए जो है पॉजिटिव रीइंफोर्सर जो है यूज़ किए जाते हैं, और पॉजिटिव रीइंफोर्सर की वजह से जो है उनके बिहेवियर को स्ट्रेंथन किया जाता है। कि बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वर्क नहीं कर रहा, होमवर्क नहीं कर रहा, तो बच्चे को जो है इनकरेज किया जाता है और कोई ऐसा रीइंफोर्सर जो है यूज़ किया जाता है कि बच्चा जो है अगर वो वर्क कर ले उस डिज़ायर्ड टाइम पीरियड के दौरान, और आपने जो कमिट किया हो कि मैंने जो है इससे ये, अगर वो बच्चा जो है काम कर लेता तो मैंने जो है इसको चॉकलेट देनी है, तो वो जो है बच्चा हँसी खुशी वो काम कर लेता है। तो ये जो है पॉजिटिव रीइंफोर्सर है। और अगर बच्चा जो है टीवी देखी जा रहा है मुसलसल और वो जो है काम नहीं कर रहा, और आप क्या करते हैं, उठकर टीवी का जो रिमोट होता है, एलसीडी का जो रिमोट होता है, एलडी का जो रिमोट होता है, आप वो पकड़ लेते हैं और टीवी को ऑफ़ कर देते हैं और फिर कहते हैं अगर आप जो है इतने टाइम पीरियड्स के लिए ये काम करते हैं, ये होमवर्क करते हैं, ये असाइनमेंट करते हैं, तो मैं जो हूँ इतने टाइम के लिए जो है आपके लिए एलडी ऑन रखूँगा और आपके फेवरेट शो को सामने लगा के रखेंगे और आप वो देख सकते हैं। तो बच्चा जो है वो फिर से मोटिवेट हो जाएगा और बच्चा जो है वो करेगा। और बाज़ दफ़ा जो है रीइंफोर्सर्स के तौर पर जो है पनिशमेंट भी जो है पेरेंट्स इस्तेमाल करते हैं कि बच्चे को जो है फ़ौरन से पनिश किया जाता है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है पनिशमेंट का, ये अक्सर जो है बिहेवियर को स्ट्रेंथ नहीं करता, बल्कि उसकी स्ट्रेंथ लेवल को और डिक्लाइन की तरफ लेकर आता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है मज़ीद जो है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो है वो शो कर देता है। ऐसा बिहेवियर जो है शो करना शुरू कर देता है जो डिज़ायरली अप्रोप्रिएट नहीं होता, और जिसकी वजह से मज़ीद जो है बच्चे के अंदर वो जो है चेंजेस आने की चांसेस होते हैं कि बच्चा जो है वो गलत बिहेवियर जो है अडॉप्ट कर रहे हैं। तो जब भी आप घर में अपने बच्चे की परवरिश के लिए, अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए, अपने बच्चे की लाइफ के गोल सेटिंग के लिए जो है रीइंफोर्सर यूज़ करते हैं ना, वो चूज़ करते हुए आप जो है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट लाजमी रखें कि आपने अगर आधा घंटा पढ़ना है, इस टाइम पढ़ना है, तो आपको एक चॉकलेट मिलेगी। अगर आप मुसलसल जो है 1 वीक तक पढ़ते हैं इतने ही टाइम पर, इतनी ही देर तक, और अपने तमाम टास्क जो है अचीव करते हैं, और इसके साथ साथ जो है आप अपनी जो टाइम ड्यूरेशन है उसको बढ़ाएंगे कुछ मिनट्स के लिए, और 1 वीक तक जो है मैक्सिमम इतना बढ़ाएंगे, तो मैं आपको संडे के दिन 2 चॉकलेट्स दूंगा या दूंगी। ये भी जो है बिहेवियर को शेप करने के लिए यूज़ किया जाता है कि बच्चा जो है उस पर फिक्स्ड ना हो जाए कि मैंने जो है इसी टाइम पर पढ़ना है, मैंने जो है इतनी ही देर पढ़ना है। अपने रीइंफोर्सर को बाय द पैसेज ऑफ टाइम जो है चेंज करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली जो है फिक्स्ड कर लेता है अपने माइंड के अंदर, और वो जो है उसके अंदर एक ऐसी जो है टॉलरेंस लेवल इंक्रीज़ हो जाता है कि वो जो है उसके ऊपर ही फिक्स रह जाता है। तो इसलिए जो है रीइंफोर्सर्स को चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे के अंदर मज़ीद जो है स्ट्रेंथन पैदा हो, बच्चे का जो बिहेवियर वो मज़ीद जो है शेप हो। और याद रखें कि स्ट्रेंथ करते हुए बच्चे का अगर आप पॉजिटिव रीइंफोर्सर यूज़ कर रहे हैं तो उसका फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड इंटरवल, और बाद में जो है इंटरवल रेशो के साथ जो है उसके ऊपर वर्क करें। बाज़ दफ़ा जो है रीइंफोर्सर जो है वो पेरेंट्स के लिए जो है प्रॉब्लमेटिक भी बन जाता है, क्योंकि पेरेंट्स जब रीइंफोर्सर दे रहे होते हैं तो उन्होंने डिसाइड तो कर लिया होता है कि हमने जो है ये रीइंफोर्सर देना है, चॉकलेट देनी है,
कैंडी देनी है या कोई और जो है उन्हें देना है, जंक्स फूड्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसा रीइंफोर्सर हो सकता है, तो बाज़ दफ़ा जो है उनके लिए प्रॉब्लम भी बन जाती है। क्योंकि जैसे जैसे जो है बच्चे के अंदर जो है वो बिहेवियर डेवलप होता रहता है, तो उसके साथ साथ जो है बच्चे के अंदर एक ऐसी जो है चीज़ बिल्ड हो रही होती है कि बच्चा जो है आहिस्ता आहिस्ता उस रीइंफोर्सर से उकता जाता है। वो क्या करता है, जहाँ उसने 10 मिनट पढ़ना होता है या आधा घंटा पढ़ना होता है, वो क्या करेगा, अगर आधा घंटा पढ़ना है तो वो जो है 20 मिनट पढ़ेगा, 20 मिनट पढ़ने के बाद छोड़ देगा। तो फैमिली जो है वो क्या मिस्टेक करती हैं कि वो जो है रीइंफोर्सर के तौर पर चॉकलेट दे देती हैं, बेटा आपने कल पढ़ लेना है। वो क्या करती हैं, रीइंफोर्सर दे देती हैं, इवन के तब जो है रीइंफोर्सर देना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि बच्चे ने पढ़ा तो ज़रूर है लेकिन उस टाइम ड्यूरेशन तक नहीं पढ़ा जितना जो है कहा गया था, जिस पर जो है वो सेट किया गया था आपको जो है रीइंफोर्सर मिलेगा। लेकिन अगर वो दे देती हैं, उसकी वजह से वो बच्चा क्या करेगा, अगले दिन मज़ीद 2 मिनट कम कर देगा, डिक्लाइन की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। और फैमिली जो है अगर मिस्टेक ये मुसलसल करते रहे तो उसकी वजह से जो है उसके अंदर प्रॉब्लम आती रहेगी। वो बिहेवियर जो स्ट्रेंथ होना चाहिए, जिसकी वजह से जो है बिहेवियर स्ट्रेंथ होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन की तरफ आ जाएगा और वो रीइंफोर्सर जो है उनका वेस्ट जाएगा। और फिर जो है वो बच्चा उस रीइंफोर्सर पर नहीं पड़ेगा, उस रीइंफोर्सर को या तो चेंज करना पड़ेगा या फिर जो है उसको जो है डबल करना पड़ेगा। बाज़ दफ़ा जो है जब ये फिक्स्ड हो जाती है चीज़ें बच्चे के माइंड में, तो वो जो है चीज़ें चेंज करने के लिए भी जो है और डिफरेंट जो है रीइंफोर्सर्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि नेगेटिव रीइंफोर्सर जो है बच्चे के लिए उनको जो है पनिशमेंट के तौर पर जो है लिया जाता है, कि मिसकॉन्सेप्ट हो जाता है कि हमने जो है नेगेटिव रीइंफोर्सर्स को कैसे यूज़ करना है। नेगेटिव रीइंफोर्सर हमेशा बच्चे की जो है बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है, तो जिसकी वजह से अगर मिसकॉन्सेप्ट पैदा हो जाए तो वो पनिशमेंट के अंदर चला जाता है। तो इसी वजह से जब भी जो है अगर आप बच्चे की जो है नेगेटिव रीइंफोर्सर्स को स्ट्रेंथन करेंगे तो नेगेटिव रीइंफोर्सर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप जो है नेगेटिव रीइंफोर्सर यूज़ कर रहे हो तो उसको स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक इंटरवल और स्पेसिफिक रेशो के तौर पर अगर आप यूज़ करेंगे तो आप जो है बच्चे के बिहेवियर को शेप कर सकते हैं। और आप जब भी जो है कोई रीइंफोर्सर यूज़ करें, आप उसके टाइम, आप उसके इंटरवल और आप उसके रेशो के ऊपर जो है ज़रूर फोकस करें। और पनिशमेंट जो है कभी भी यूज़ ना करें, ताकि अगर आप पनिशमेंट यूज़ करते हैं तो वो बिहेवियर स्ट्रेंथ नहीं होगा। हमेशा जो है नेगेटिव रीइंफोर्सर में जो है ऐसी चीज़ उससे जो है छीनी जाती है बच्चे से, जो बच्चे के बिहेवियर को जो है मज़ीद स्ट्रेंथन करती है, कि उसकी लाइफ से कोई ऐसी चीज़ छीन ले कि वो जो है बच्चा उसको दोबारा से अचीव करने के लिए, दोबारा से हासिल करने के लिए जो है मोटिवेट हो। और या फिर जो है जब वो स्ट्रेंथन करते हैं तो कोई ऐसी चीज़ ऐड की जाए जो उसकी फेवरेट हो, जिससे बच्चा जो है वो कुछ करने के लायक हो और जिसकी वजह से उसके बिहेवियर जो है स्ट्रेंथन हो। याद रखें, पनिशमेंट में ये चीज़ें नहीं होती। पनिशमेंट में हमेशा डिक्लाइन की तरफ आता है और बहुत सारी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स मज़ीद जो है उसमें इजाफा हो रहा होता है। अगर आप अपने बच्चे के बिहेवियर को जो है शेप करना चाहते हैं तो आप पॉजिटिव रीइंफोर्सर और नेगेटिव रीइंफोर्सर को ही यूज़ करें। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।